हेलो, नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज आपको एक अपने तंत्र जीवन की एक रहस्यमय कहानी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप लोग इसको अच्छी तरह से सुनिएगा, हो सके तो रात में सुनिएगा, जिससे आपको जो है कुछ बहुत ही अच्छा लगे। हाँ, तो मैं बताने जा रहा था कि एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि अचानक जो है मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि बाबा अनिल, हम लोग किसी केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। यदि आपके पास समय हो तो प्लीज़ समय दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसमें जो है मैसेज का उत्तर दिया, प्रत्युत्तर, कि ठीक है, आप वो यदि आना चाहें तो आ जाइए। तो और मेरा एड्रेस ये मैंने पूरा बता दिया। उसके बाद वो मैसेज के थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया कि हम लोग 2 दिन बाद आ रहे हैं और हम लोग पूना से आ रहे हैं। तो और हम लोग 4 लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। कुछ अचानक कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग 2 दिन बाद आ रहे हैं। 2 दिन बाद वो जो है आ गए मेरे पास। 3 लड़के थे, एक लड़की थी। लड़कों का नाम क्रमशः ये था: नरेश, सोहन, रॉकी, तनुजा। रके नरेश, सोहन, रॉकी, तनुजा, ये थे 3 लड़के, एक लड़की। चारों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। और जो है, खैर, मुझसे जो कुछ हो पड़ा मैंने उनको आवभगत की। और उनको जो है क्या कहते हैं, भाई वो किसी होटल में तो ठहरे ही थे। फिर उनको मैंने कहा कि आप लोग शाम को आइए, मैं आराम से बैठ के आप लोगों की बातें सुनूंगा, या आप लोग के होटल में खुद ही आ जाऊंगा। तो मैं अपने कहाँ बुलाता, ऐसे तो कोई मेरे पास जगह भी नहीं है कि मैं उसको बुला के उनको बैठाऊँ और बातें करूँ। तो मैंने सोचा मन में, ठीक है, इनके होटल में मिल लेते। तो मैं उनके होटल में जाके गया। लखनऊ का एक बहुत अच्छा होटल है, तो वहाँ पर वो आके ठहरे थे। तो वहीं पर जो है मैं गया और नीचे रिसेप्शन पे पूछा तो पता चला लोग कमरे में ही हैं। तो मैं उनके कमरे का जो नंबर मालूम ही था, मैं उनसे नीचे रिसेप्शन से गाइडलाइन लिया किस तरफ होगा कमरा, और फिर मैं उनके कमरे में गया, नॉक किया। तो जो है क्या कहते, एक ही कमरे में चारों लोग बैठे मिले। तो जो है क्या कहते हैं, बातों का सिलसिला चल पड़ा। तो पता चला कि चारों जो हैं एडवेंचर के बहुत ही शौकीन हैं। और जो इंडिया के 100 प्लेस होते हैं, जो कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र में मतलब वो होता है, जहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं होता है, वहाँ पर वो जाके रात में रुकते हैं और वहाँ के वातावरण का जायज़ा लेते हैं। तो इसी सिलसिले में वो जो है डॉक्टर मोरिस के बंगलों में गए थे। डॉक्टर मोरिस के बंगलो जो है, उनको डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है। ये आपको उत्तराखंड में लोहो घाट में स्थित है बंगला। तो और वहाँ पर कहा जाता है कि डॉक्टर आज से कम 100-150 साल पहले डॉक्टर मॉरिस थे, उनमें एक अलौकिक शक्ति थी कि वो किसी भी आदमी को देख लेते थे, उसकी मृत्यु कब होगी ये वो बता देते थे। खैर, जो है क्या कहते हैं, और इसी सिलसिले में वो प्रयोग भी करते, एक्सपेरिमेंट करते थे कि मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। तो मैंने उनसे कहा कि जो है क्या कहते हैं, आप लोग गए थे? तो उन्होंने कहा कि मैंने भानगढ़ किले से लेके और जो है जितने भी हैं दिल्ली में, जितने भी हैं, भानगढ़ है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इधर और भी बहुत सारे किले उन्होंने बताए। तो जो है क्या कहते हैं, सभी 100 प्लेस हैं।
तो कहे वहाँ पर सब मैं होके आया हूँ, लेकिन ये जगह ज़रा कुछ अजीब सी लगी। तो मैंने कहा ज़रा सा विस्तार से बताओगे? तो उन्होंने जो कहा वो मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूँ। ये जो है दिसंबर का महीना था, अंधेरी पाक चल रही थी, कृष्ण पक्ष का समय था दिसंबर का। और क्रिसमस के जो है क्या कहते हैं, मतलब ये 23 दिसंबर को था। क्रिसमस आने में 2 दिन थे। उन्होंने 1 दिन की छुट्टी लिया, बाकी क्रिसमस के उनके यहाँ ज़रा सा ज़्यादा ही छुट्टी होती है मल्टीनेशनल कंपनी में। तो उस सिलसिले में उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि क्रिसमस की छुट्टी में जाएंगे। तो वो उत्तराखंड करीब करीब घूमते हुए वहाँ पर उन्होंने सुन रखा था, इंटरनेट पे देख रखा था डॉक्टर दैत का बंगला। तो वो लोहा घाट पहुँचे। लोहा घाट एक बहुत ही सुंदर जगह है, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठंडक तो बहुत ज़्यादा होती है, बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे देवदार और चिनार के पेड़ लगे हुए हैं, खूबसूरत वादी है, चारों तरफ झरने, छोटी सी एक नदी भी शायद बहती है, फूल पत्तियाँ सब थी। तो वो जो है क्या कहते हैं, वहाँ पर जाके लोहा घाट में पूछते पूछते वहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, रात के 6 बजे के बाद उस रास्ते में कोई जाता नहीं है। दूसरी बात, उसमें भयानक आवाज़ें आती हैं, कभी कभी परछाइयाँ भी दिखाई पड़ती हैं, और वो भी हंटेड प्लेस है। उसको चारों तरफ से जो है कटियाली झाड़ियों, कटियाली जो लोहे के कांटे वाली तार होता है ना, उससे जैसे फेंस शायद कहते हैं उसको, जो है उसी से उन्होंने घेर रखा है। उसके अंदर जाना बिल्कुल मना है, और ये करीब 100-150 साल से बंद पड़ा है। उसका जो है क्या कहते हैं, कोई भी बारिश तो अभी तक आया नहीं वहाँ पर। एक तो उन्होंने जो है कि मतलब जो है उन चारों को वहीं के एक स्थानीय निवासी, जिनकी उम्र कम से कम नहीं होगी तो 90 से ऊपर ही होगी, तो उनसे मिलवाया। तो उन्होंने कहा उस उम्र में भी पहाड़ का थे, काम काज करते थे, इसलिए जो है क्या कहते हैं मतलब रिष्ट पुष्ट ठीक थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये जो है क्या कहते हैं डॉक्टर मोरिस साहब थे। मैं छोटा सा था, 12-13 साल का होऊंगा। तो एक बार मैं खेलते खेलते उनके बंगले में गया, तो मैंने डॉक्टर मोरिस साहब को देखा था। अब देखिए भाई, विश्वास की बात होती है कि जो वो कह रहे हैं, इतना वो पुराना बुजुर्ग आदमी तो झूठ तो बोलेगा नहीं, तो हम लोगों ने विश्वास कर लिया। तो उन्होंने सब बताया कि वहाँ पर मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, और बहुत मानसिक रोगी वहाँ पर आया करते थे। डॉक्टर मोरिस जो है पता नहीं उन पर क्या प्रयोग करते थे। तो मैंने बंगले के अंदर जाके देखा, तो कुछ हमको आवाज़ें, कुछ चीख चिल्लाहटें सब सुनाई पड़ी। मैं डर के मारे भागा। उसके बाद से फिर मैं कभी गया नहीं। हम लोग ने एक स्थानीय, मतलब उन चारों ने हमसे कहा कि एक स्थानीय नवयुवक जो है उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं आपको रास्ता बता दूंगा किस तरह से आप जाइए अंदर, तो आप जा सकते हैं। तो भाई मैंने उन लोगों ने सहायता उसकी ली, और लेने के बाद शाम को 6 बजे पहुँचे। चारों तरफ घना अंधियारा था, जंगल नुमा तो हो ही चुका था चारों तरफ, भयानक लग रहा था, भयानक देखने में ही लग रहा था। तो उन लोग के चारों की ऐसी भी बहुत जगह जगह हो है, लेकिन बिल्कुल बहुत ही वो थे। लड़की तो उसमें बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब जिसको कहें वीर नारी ऐसी थी, और किसी चीज़ से डरती भी नहीं थी। और फिर चारों लड़के रिस्ट पुष्ट और दबंग टाइप के, देखने में मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी करते थे, लेकिन यह लगता था कि जैसे क्या कहते हैं फ्री स्टाइल पहलवान हो। तो तीनों लड़के और वो लड़की शाम को उस स्थानीय नवयुवक को साथ लेके वहाँ पहुँचा। नवयुवक ने पूरे पहले से बाहर से घूम के चारों तरफ से उनको रास्ता दिखा दिया। फिर एक जगह से उन्होंने दिखाया कि एक जगह से जो है, जो कटीली तार लगी हुई थी, एक जगह से ज़रा सा ढीला था, कहीं इसी तार को आपको पार करके अंदर जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो बेचारा बहुत अच्छा लड़का था स्थानीय, तो उन लोगों की मदद के लिए उनको जो है बिस्कुट के पैकेट बहुत सारे, और गरम गरम चाय के 2 थर्मस भर के गरम चाय, और कुछ समोसे वोसे जो है क्या कहते हैं, और स्थानीय मिठाइयाँ,
ये सब बांध के, और कुछ पूड़ी वूड़ी थी, कुछ सब्जी वब्जी थी। कहें कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ तो मिलेगा नहीं अंदर, और आप लोग भूखे भी होगे, और ये पानी लीजिए और खाने पीने का सामान है, चाय पी लीजिए, और आप लोग जो कुछ करना चाहें करिए, सुबह मैं आप लोग को आके यहाँ से ले जाऊँगा, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम लोग ऐसी जगह बहुत होया है। तो उससे सामान लेके धन्यवाद का, उसको कुछ रुपए वुपए दिए, चला ले नहीं रहा था लेकिन ज़बरदस्ती उसके जेब में उन्होंने रख दिए। फिर वो नमस्कार करता हुआ चला गया। इन लोगों ने उसी जो कटीली तार लगे हुए थे उसको जरा सा घेरा, ऊंचा किया, ऊंचे करके किसी तरह से फान फून के अंदर पहुँचे। अंदर चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ भी लगे थे और घास भी उगाई थी, खरपतवार भी उगाए थे किसी तरह से करते हुए। तो क्या कहते हैं, वहाँ एक जगह उनको दिखाई पड़ी जिससे अंदर जाया जा सकता है। वो किस तरह से फान फून के वो उस बंगलों के अंदर गए। बहुत ही खूबसूरत बंगला, अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ बंगला था, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन का। बहुत उसमें जो है फर्नीचर भी थे, और फर्नीचर ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल अभी जो है क्या कहते हैं प्रयोग में लाए ही ना गए हों, उन पर धूल भी नहीं जमी थी, मतलब जैसे कोई रोज़ साफ़ करता हो। और जो है कुछ हॉस्पिटल टाइप का भी था, बेड वेड भी रखे हुए थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी थे, ऐसे थे। तो करते करते हम लोग पूरा मतलब किस तरह से इधर से उधर करते करते, और मास्टर की से तालों को खोलते खोलते सभी कमरों को उन्होंने देखा। इतने करते करते 9 बज गए। तब उन्होंने कहा कि चलो हाथ वहाँ जो है क्या कहते हैं पानी जो देगा, तो उन्होंने उससे हाथ वाथ धो के और कहें कि खाना खा ले, हम लोग चाय पी लें, उसके बाद ही कुछ काम करते हैं। तो उन्होंने जब जो है खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर जो रात में तांडव नृत्य शुरू हुआ। दूर कहीं कुत्ते भौंकने लगे, सियार चिल्लाने लगे, और जो है क्या कहते हैं उल्लुओं की आवाज़ आने लगी। और उतने बीच में छम 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 कि घुंघरू की आवाज़ भी जैसे कोई स्थानीय पहाड़ी महिला चली आ रही हो। फिर जो एक अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, और जो है एक धीरे धीरे करता हुआ एक जो है साया, सफ़ेद रंग का एप्रन पहने, लंबा सा अंग्रेज जैसा लग रहा था, वो जो है धीरे धीरे करके जीने से ऊपर उतरा और उनको एक टक देखने लगा। फिर पता नहीं अचानक वो गायब हो गया, और दौड़ने धूपने की आवाज़, और जो है बहुत ही भयानक आवाज़ें आने लगी सबका, मतलब लेकिन उन लोग जो है क्या कहते हैं सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको सिर्फ देखना ही था, उनको सिर्फ देखना था और ज्ञान लेना था कि होता क्या है। रात में जो है कम से कम इस देखते देखते रात के कम से कम 2 बज गए। अचानक भड़ाक से दरवाज़ा खुला, और एक जो है काले रंग की बिल्ली, बहुत बड़ी जंगली बिल्ली उनके ऊपर से आके कूदी, और कूद के जो है बैठ के कोने में उनको देखने लगी। तभी पता नहीं कहाँ से दौड़ते हैं लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ी, चीख पुकार ये वो। एक फिर देखा कि एक आदमी जो है व्हील चेयर पर बैठा हुआ, उसको जो है वो चीख रहा चिल्ला रहा, और 2 लोग उसको पकड़े हुए और उसको, और पीछे पीछे डॉक्टर मोरिस चले जाते हैं। पता चला कि डॉक्टर मोरिस जो अंग्रेजी में कह रहे थे कि इसके साथ एक्सपेरिमेंट होगा, आज इसका लास्ट दिन है, रात के जो है 2:45 इसकी मौत होगी। और जो है क्या कहते हैं उसको, वो चीखता रहा चिल्लाता रहा, उसको पकड़ के ले गए, और कमरे में ठीक रात के 2:45 दर्दनाक स्वर में आवाज़ आई, और जो है क्या पता चला कि वो आदमी मर गया। फिर उसके बाद खटाक से वो कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया, और डॉक्टर मोरिस अंदर हो गया, वो चारों बाहर निकल के चले आए। इस तरह से करते करते सुबह हो गई। सुबह वो जो है क्या कहते हैं गांव वाला आया, गांव वाला आके उनको बाहर निकाल के ले आया। तो उसमें वो करना चाहते थे कि जो है मैं कुछ सहायता करूं, क्योंकि उसके बाद से उन लोगों को ज़रा सा कुछ दिमागी परेशानी रहने लगी थी। खैर वो तो बात की बात है। ये मैंने आपको कहानी सुनाई, डॉक्टर डेथ उर्फ डॉक्टर मोरिस का बंगला, लोहाघाट, उत्तराखंड, भारतवर्ष। नमस्कार, धन्यवाद। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।